ये आप देख सकते हो 2,30,000 रुपया मैंने इससे ना शॉपिफाई की फ़ीस ली थी। शॉपिफाई के अलावा बिजनेस ई कॉमर्स बिजनेस मॉडल सारा 3 मार्च को इसका कोर्स शुरू। हाँ तो भाई डिस्क्लेमर यही है इस वीडियो का कि कोई डिस्क्लेमर नहीं है। इस वीडियो के 2 पार्ट्स हैं, पहला पार्ट रोस्टिंग और दूसरा पार्ट एजुकेशनल है। और इस वीडियो के अंदर अमेज़न की हकीकत भी हम खुलकर बयान करेंगे ताकि लोगों के अंदर जो अमेज़न का कीड़ा है जो उन्हें और कुछ करने ही नहीं देता वो तो खत्म हो। आपने अपनी जिंदगी में फजूल कुत्ते कमीने हरामी हड हराम बेशरम बेगैरत घटिया खोता दिमाग लोग देखे होंगे, लेकिन आज जिस मर्द की तीसरी टांग की हम बात करने जा रहे हैं उसका नाम है शाहिद अनवर उर्फ अमीरों का शट्टा। अब गरीब लोगों में कौन कौन से वायरमेंट्स पाए जाते हैं? वायरमिन बी बेगैरत, चला जा भोस, वायरमिन एम प्लस मनहूस, वायरमिन बी प्लस बदशक्ल। अपनी शक्ल देखिए, पेंचर चेक करने वाली कड़ाई वर्गा मुंह है तेरा। बच्चे अपनी ड्राइंग की कॉपी पे तेरे से अच्छा कार्टून बना लेते हैं। चार्ली दी मूछ तेरे वर्गे खुसरे राती चौक विच खलोते कह रहे होंगे इनके जगह साडे कोल है, तुसी बस बोली लाओ। बहुत से लोग समझते हैं शाहिद अनवर मोटिवेशनल स्पीकर है। नहीं, ए हन्नो है, एक खुसरा पैन गरीबो काम पे आप। मेरी तो यही विश है कि बेटा काश तेरे अंदर का कीड़ा भी तेरे मुंह में होता। काका शुक्र कर तू यूएसए में है, वरना इधर होता तो कचरा चुक्कन वालिया ने कचरा समझ के तन चुक के ले जाना सी। मिठा पिज्जा खान वालिया। यार तुम लोगों से ना मेरी एक रिक्वेस्ट है, अपने अपने गटरों की सफाई टाइम पर करवाया करो। आप सफाई नहीं करवाते और सारा गंद गटर से बाहर आ जाता है और फिर बच्चे उसी गंद को चॉकलेट समझकर खा लेते हैं और फिर वही बच्चे बड़े होकर ऐसे भौंकते हैं जैसे ये भौंक रहा है। गरीबो, मैंने अपने घर का बेड जो है फेसबुक मार्केट प्लेस पे $175 का सेल किया। जिनने तू पैसे फड़े ना काका तू बेड नहीं बेचिया यार मतलब घर की कोई और चीज बेची होगी यार की कसम एवं जहन और पास ला जाते हो। मैं तो कुछ और ही समझ रहा था यार ऐसे कस्टमर्स ही ना बुलाया करो जो बेड तोड़ दें यार। वो एक्चुअली रूम रेंट पे देते हैं ना, तो वो उन बेड की बात करे यार, समझा करो जानिस। अबे साले अमीर अमीर अमीर, काश तेरा बाप भी अमीर होता और 10 रुपए खर्च कर उस वक्त प्रोटेक्शन खरीद लेता। शुक्र कर तू अमेरिका चला गया, नहीं तो आज भी तुम्हारे वाशरूम में टूटी ऊपर इट्टी रखी होनी सी तुसी। और बच्चियां दे बिस्किट खो के खान लिया। एक बात समझ से बाहर है कि इतना पैसे का मैं क्या करूं, तो बहुत ज्यादा हो रहा है। लेकिन फिर ख्याल आया कि मैं पाकिस्तानी हूं, तो एक दिन आएगा कि मैं मौत बिलियनर बन जाऊंगा, तो बजाय पाकिस्तान किसी और से कर्जा लेता है मैं अपने मुल्क को 1 बिलियन कर्जा दूंगा। कोई बात नहीं, मैं सूद नहीं मांगता। और सदके दियां सिरियां चोरी करन आलिया, लानत है तेरी सहावत है। एक टायर वाली साइकिल तेरे वर्गे मिट्टी खा खा के वड्डे होंदे न और इधर तू मोटिवेशनल स्पीकर बना हुआ है। जो खानदानी लोग होते हैं ना वो अमीर होने के बाद अपनी औकात नहीं भूलते, और खानदानी लोग अमीर भी हलाल तरीके से होते हैं। ऐ की गल हुई तुम गरीब तू भैन किधरे और वे हाल है, गाली खत्म। बेटा बात अमीरी गरीबी की नहीं होती, बात होती है रिस्क की। बेशक बेहतरीन रिस्क देने वाली एक ही जात है और जो नसीब का होता है वो ही मिलता है। आई एग्री के गरीब पैदा होना जुर्म नहीं बल्कि गरीब मरना जुर्म है। लेकिन एक बंदा जो रहता ही यूएसए में है उसे क्या पता पाकिस्तान की ग्राउंड रियलिटीज का। ऐसे हजारों लोग हैं जो सारी जिंदगी मेहनत करते गुजार देते हैं, लेकिन इंसान चाहकर भी अपने नसीब से ज्यादा नहीं हासिल कर सकता। काका जितना तू गरीब को गालियां देता है उतनी अगर उनकी हेल्प करे तो शायद गुर्बत खत्म हो जाए, लेकिन नहीं, भाई साहब को मोटिवेशनल स्पीकर बनना है। वैसे काफी लेट हो गए हैं जुनेद भाई, अभी तक आपने इसे अपनी पॉडकास्ट में नहीं बुलाया। मतलब आपके तो काम का बंदा है ये, आपको तो वैसे भी एंटी पाकिस्तानी चाहिए होते हैं अपनी पॉडकास्ट के लिए जो पाकिस्तानी अवाम की बुराइयां करने वाले हों। मतलब कि पैसा कमाना भी पाकिस्तानी अवाम से ही है और बुराइयां भी पाकिस्तानी अवाम की ही करनी है कि नहीं। मुझे एक बात समझ में नहीं आती कि इन सब की तोपों का रुख इस पाकिस्तानी अवाम की तरफ क्यों हो जाता है। एक भाई साहब पहले क्रिप्टो के नाम पर बनाते रहे, फिर कुछ 2 इदारे आए जो अमेज़न के नाम पर इस अवाम को लूटते रहे, और फिर अब ये घोड़ा आ गया जो पाकिस्तानियों की गुर्बत खत्म करेगा। अबे यार ये पाकिस्तानी अवाम सही है, ये लोग बेचारे अनएजुकेटेड हैं, गुर्बत के मारे हुए हैं, पैसा कमाने के चक्कर में है। इनको पैसा कमाने का लालच देकर अपने कोर्स बेचता हूँ, ये सही है, यहाँ से पैसा सही बनेगा। भाई मैंने खुद भी ई कॉमर्स पर सेमिनार्स दिए हैं, जूम पर सेशन भी किए हैं, लेकिन आज तक कभी किसी को गलत डायरेक्शन नहीं बताई, जुगाड़ वाला काम नहीं बताया कभी किसी को। यार मुझे आप इतना बता दो कि आप में से कोई आपका दोस्त, आपका कजन, आपका कोई जानने वाला जो अमेज़न से मिलियनर बना हो। ठीक है किसी किसी की लाख चल जाती है, लेकिन ये क्या हुआ भाई कि जो भी काम कर रहे हो छोड़कर बस तुम अमेज़न पर आ जाओ। अब जब मैंने अपना एक ट्वीट जो कि शाहिद अनवर के बारे में था वो अपनी स्टोरी पर लगाया तो एक भाई साहब का कमेंट आया, शाहिद अनवर ने मेहनत की है, तुम हो बस अवाम का टाइम वेस्ट कर रहे हो। काका अगर तुम्हारे अब्बा ने भी तुम पर थोड़ी सी मेहनत की होती तो आज तुम्हें पता होता कि मेहनत करके पैसा कमाने वालों का ये एटीट्यूड नहीं होता। ये एटीट्यूड या तो डेडीमेड लोगों का होता है या फिर जुगाड़ से पैसा कमाने वालों का। और अब मैं ना आपको इसका फेसबुक प्रोफाइल दिखाता हूँ, मैं दिखाता हूँ कि ये शाहिद अनवर का शट्टा कैसे अपना टाइम जो है वो वेस्ट होने से बचाता है। ये देखो
ये तो हरकतें हैं इन भाई साहब की, ये देखो। काका किस्मत वाले हो जो पैदा हो गए हो, वरना तेरे जैसे नालियों में बहा दिए जाते हैं। अब जैसा कि आप में से बहुत से लोगों को पता होगा कि मेरा सॉफ्टवेयर हाउस है और हमारे पास अभी तक 101 बच्चे ने राब्ता किया है कि भाई हमने भी कोर्स करना है, शायद अनवर की वीडियो देखिए, हमें भी अमेज़न सिखा दें आप। अब उनको कोर्स के नाम पर हम भी बना सकते थे और मुझे तो ये सब आता भी है, लेकिन रियलिटी इसके अमेज़न वाले सीन में सक्सेसफुल रेशो सिर्फ 2% है, सिर्फ 2%। हम भी कोर्सेज के नाम पर पैसा बना लेते, लेकिन हमें आदत नहीं है लोगों की हक हलाल की कमाई को जाया करवाने का। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी अच्छा कमा रहे हैं, हम तो कमा भी पाउंड्स में रहे हैं। और ये मेरे एक दिन की सेल है, ये एक दिन की, हमारे जो मेरा स्टोर है ना शॉपिफाई का, ये उसकी एक दिन की ये सेल है, ये आप देख सकते हो। उनके भी ऐसी भी गालां कटन शुरू कर दी ये गरीबां नू। और मैं बहुत से ऐसे लोगों को जानता हूं जिन्होंने शॉपिफाई की सर्विसेज या फ्रीलांसिंग से अपने रेस्टोरेंट्स बना लिए हैं। अब क्या वो सब भी गरीबों को गालियां देना शुरू कर दें? बहुत तू क्या पहला अमीर आदमी है इस दुनिया का? अब मेरा एक स्टूडेंट है, उस मेरे स्टूडेंट ने पहले अमेज़न के पाकिस्तान के एक बहुत बड़े इंस्टीट्यूट से ना अमेज़न का कोर्स किया। मैं मेंशन नहीं करूंगा कि उसने किधर से किया, वैसे 2 ही बड़े इंस्टीट्यूट है अमेज़न के, आप खुद ही अंदाजा लगा लो। अब वो मेरे पास आया और मुझे कहता है कि भाई मुझे ई-कॉमर्स बिजनेस मॉडल फॉर पाकिस्तान और इसके अलावा शॉपिफाई डिजिटल मार्केटिंग सीखनी है। अभी तकरीबन कोर्स खत्म किए हुए 1 महीना भी नहीं हुआ और भाई साहब अभी तक 1.5 लाख रुपया अर्न कर चुके हैं, 1.5 लाख रुपया कमा चुके हैं। कोर्स मुकम्मल किए हुए अभी 1 महीना भी नहीं हुआ और उसको अमेज़न वीए का कोर्स करने के बाद अभी तक एक ऑर्डर भी नहीं मिला। प्राइवेट लेबल और होलसेल की तो बात की है ना, एफबीए, प्राइवेट लेबल, ये होलसेल, ये सब बात की बातें हैं। अभी तक वीए करने के बाद उसको एक ऑर्डर नहीं मिला। और भाई आपने अमेज़न की रट लगा कर इतना रश कर दिया कि अमेज़न पर काम करने वाले ज्यादा और काम करवाने वाले कम है। सिर्फ आप अपने चंद पैसों के चक्कर में क्यों अगले को सबज बाग दिखाते हो? भाई अमेज़न चलता है जुगाड़ से और जुगाड़ ज्यादा देर नहीं चलता। एक ई लर्निंग इंडस्ट्री है। अब उसके साथ इन भाई साहब ने अपना कोर्स इंटीग्रेट किया हुआ है। अब कोर्स करवा रहे हैं ये भाई साहब $275 में और जगह जगह मिन्नतें कर रहे होते हैं कि मेरे कोर्स में इनरोल करो। मैं यहाँ पाकिस्तान में बैठकर एक शॉपिफाई कोर्स के पता कितने पैसे लेता हूँ? ये आप देख सकते हो, 2,30,000 रुपया मैंने इससे ना शॉपिफाई की फीस ली थी। शॉपिफाई के अलावा बिजनेस, ये ई-कॉमर्स बिजनेस मॉडल सारा 3 मार्च को इसका कोर्स शुरू हुआ है, ये देख सकते हो आप। और तकरीबन ये आप देख सकते हैं 17 जुलाई को इसके साथ मेरी जो चैट हुई है उसमें उसने अपना जो एक डील डन हुई है उसका 20,000 रुपया जो उसे एडवांस मिला है। एडवांस होता है तकरीबन 20%, आगे खुद हिसाब लगा लो कितने की डील होगी, ठीक है। मैं कोर्स करवाता भी सिर्फ उसी बंदे को हूं जिसका मुझे लगे कि यार ये काम कर सकता है, ये कोर्स करने के बाद इस फील्ड में कामयाब हो सकता है। मैं हर किसी की मिन्नतें नहीं करता कि भाई आओ कोर्स करो, आ जाओ कोर्स करो। जिसने एटलीस्ट ग्रेजुएशन की हो कंप्यूटर साइंस में या कम से कम इंटर किया हो, मैं उस बंदे को कोर्स करवाता हूं। अगर कोई ऐसा बंदा आ जाए कि जिसका मुझे लगे कि यार ये बंदा कोर्स कर भी लेगा लेकिन ये बंदा कामयाब नहीं हो सकता, तो मैं उससे ना पैसे लेता हूं ना मैं कोर्स करवाता हूं। हर किसी को पकड़ के नहीं शुरू हो जाते हैं, मिन्नतें करना शुरू कर देते कि भाई आओ कोर्स करो, कोर्स करो। 700 पाउंड भी कमाए हैं एक दिन में, वो भी सिर्फ 2 घंटे काम करके। ये देखो मेरी बैंक स्टेटमेंट, ये जितने भी पाउंड्स कमाता रहा हूं ना मैं ड्रॉप शिपिंग से कमाए। अब ड्रॉप शिपिंग डेड हो चुकी है। मेरे पास कोई कस्टमर आए या कोई स्टूडेंट आए कि भाई हमने ड्रॉप शिपिंग सीखनी है या करनी है, तो मेरा एक ही मौकफ है कि भाई ड्रॉप शिपिंग इज डेड। इसी तरह ये अमेज़न के कोर्स बेचने वालों से मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि जरा सक्सेसफुल रेशो तो बताएं ना। चलें एक काम करें, आपने अभी तक जितने भी स्टूडेंट्स को अपना कोर्स सिखाया अमेज़न का, उनका डाटा तो होगा आपके पास। उनको फेसबुक लाइव में या शो में कॉल करें और पूछें कि कोर्स करने के बाद कितने को लाखों रुपये कमा लिए उसने। आप नहीं करेंगे क्योंकि आपको पता है कि अमेज़न में सक्सेसफुल रेशो बहुत कम है। एक बंदा यूएसए में बैठा है और वो ये बकवास करता है कि मैं पाकिस्तानीज को अमेज़न वाला सीन सिखा दूंगा। मैं आज तुम लोगों को ये रियलिटी खुलकर बता ही देता हूं। आज ये किस्सा ही खत्म करो। अब अमेज़न में ना सक्सेसफुल रेशो सिर्फ 2% है पाकिस्तान में। जगह जगह अमेज़न वीए के ऑफिस बने हुए हैं। एक टाइम था जब लोगों को बताया जाता था ना कि भाई मैं अमेज़न में काम करता हूं, तब सुनने वाला हैरान हो जाया करता था कि भाई तुम अमेज़न में काम करते हो, वाह। अब अगर किसी को बताओ ना कि भाई मैं अमेज़न में काम करता हूं, तो अगला कहता है कि यार तुम भी अमेज़न में काम करते हो, मतलब तुम भी। $2,2500 लगाओ और अगले आपकी एक छोटी सी गलती पे 1 सेकंड में आपका अकाउंट सस्पेंड कर देते हैं। जैसा ही उन्हें पता चलता कि ये बंदा जुगाड़ से अमेज़न पे काम कर रहा है, तो अगले आपका अकाउंट सस्पेंड कर देते हैं। प्राइवेट लेबल हो, होलसेल हो, एफबीए हो, कुछ भी हो, अगले नहीं देखते भाई। अगले आपकी छोटी सी मिस्टेक उनको पता चलता है कि आप जुगाड़ पे हो, वो उठा के बाहर फेंकेंगे आपको। वही बेहतर है ना कि आप उतने पैसे से पाकिस्तान को टारगेट करो, दराज पे आ जाओ या अपना शॉपिफाई स्टोर बनाओ। और अगर आप में से किसी ने कुछ सीखना है ना, तो मेरे भाई इस बंदे का यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर लो और इस बंदे को फॉलो करो। इनके यूट्यूब चैनल पे तकरीबन हर किस्म का कोर्स अवेलेबल है और वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। नई टी शर्ट्स आ गई हैं, इतनी प्यारी प्यारी, खुद ही देख लो, तो जाओ हमारी शर्टें ले लो। तो यार आज के लिए बस इतने। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो और बेल आइकन को दबा दो। मिलते हैं अगली वीडियो में। लव यू ऑल। कंटेंट की बात है तो वो भी तो देखो, ये अपने ही हाथों से गोलियां चला रहे हैं। ट्रेंडिंग के पीछे ये कुत्ते की तरह हर वीडियो में स्लोमो की धज्जियां उड़ा रहे हैं। सारे ये छक्के भौंकेंगे मुझ पे क्योंकि ये तो कुछ कर भी ना पा रहे हैं। सब मेरे डीएम में यही बोलेंगे कि भाई
भाई मेरी जान छोड़ हम तो बेचारे हैं। ये कंटेंट है किसने कहा।